अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं असदुल्ला। व्यूवर्स, जब भी हम किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो हम आपको हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आप लेते हैं तो कम से कम उसको ग्रे स्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उसको सेल ना करें। उसकी वजह ये है कि उसको जो रीसेल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा तादाद में सेल रीसेल जो है वो हो रहा है। और उस प्रोजेक्ट की वजह से अबुल कासिम का ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से अबुल कासिम की ऑफिस में जितना रश होता है, इतना बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है उसके अंदर इतना रश नहीं होता। तो इसकी क्या वजह है? और इसी तरह का सेम प्रोजेक्ट जो है अभी रिसेंटली एक्यू बिल्डर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है, एक्यू मिनी मार्केट के नाम से। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सीनियर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हुमायूं जावेद भाई। हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं असद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमायूं भाई, मुझे ये बताएं कि एक्यू सुपर मार्केट को हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में इसकी जो रीसेल है जी बार बार जो है हुई जा रही है इसके ऊपर। और इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे ग्राउंड फ्लोर है इसका, इसको 24,000 में बहरे इन्होंने एक्यू वालों ने लॉन्च किया था। जी तो अभी जो करंट प्राइस वो चल रही है तकरीबन 40 से 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर है, और अभी उसका पोजेसन हैंड ओवर नहीं हुआ। जी बिफोर पोजेसन इसकी इतनी प्राइस है जी जी। और अच्छी खासी डिमांड भी है इसकी मार्केट में। तो आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? हालांकि एक्यू के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किसी के अंदर इतनी हमें रीसेल जो है वो नहीं देखने को मिली। तो इसकी क्या वजह है कि सुपर मार्केट कितने आगे हैं? देखिए असद, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए। एक क्यू अबुल कासिम बिल्डर्स का एक तो नाम बहुत है, ये खाली कराची से नहीं, बहरिया टाउन रावलपिंडी से बहरिया टाउन के साथ हैं। ठीक है। और बहरिया टाउन कराची में इन्होंने अपना लोहा अपने काम के मद्देनज़र मनवाया है। इनके प्रोजेक्ट्स बहुत टाइमली डिलीवर हुए हैं। थर्ड प्रोजेक्ट इनका नियर टू डिलीवरी है। और इसके बाद इनके ए क्यू मॉल एंड रेजिडेंसी का आप देख सकते हैं बिल्कुल। कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, उसके फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया। और ए क्यू सुपरमार्केट एक ऐसा बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें छोटे स्केल पे इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा पैसा कमा सकते थे। तो ठीक लोगों ने है। इसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की। और इसकी लोकेशन हेरिटेज क्लब कमर्शियल, जो कि प्रीसेंट 19 से बहुत करीब है, इम्तियाज़ सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने। ठीक है। एक गुंजान आबाद इलाका जहाँ पे 3,500 से ज़्यादा फैमिलीज़ रिजाइड करती हैं ठीक और है। कम्प्लीटली ऑपरेशनल अलाइव प्रीसेंट है। यहाँ पे आप रेंटल पे आपकी दुकानें फ़ौरन चढ़ जाएंगी और जिस किस्म का भी आप बिज़नेस करना चाहेंगे काफ़ी चलेगा। तो ये ठीक है। इसकी एक ख़ास रीज़न थी। उस एरा में जब कोविड स्ट्रिकन सारी चीज़ें थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, लोगों को अपने पैसों को सेव करना था, स्मॉल स्केल पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो ये ठीक है। प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल रहा लोगों के लिए और उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। जी अच्छा वहीं भाई, जो मेन एक कंसर्न है लोगों को इसको लेकर के, और भाई ख़ास तौर पे ये कि वो मिनी मार्केट है, ये तकरीबन वही चीज़ है उसके अंदर भी। जी दुकानों का जो साइज़ है, इसमें जो नेट साइज़ है तकरीबन 100 स्क्वायर फीट है, 96 स्क्वायर फीट की भी शॉप्स हैं इसके अंदर। और उन्होंने एवरेज जो है 150 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स हैं इसमें, अगर मैं एवरेज साइज़ की अगर मैं बात करूँ। जी। तो ये जो छोटे साइज़ की शॉप्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि उनको कम प्राइस के अंदर एक बहरिया टाउन में शॉप जो है वो उन्होंने जी बुक करवा ली। लेकिन इनका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? जो आने वाले कारोबार हैं वो किस तरह के इसके अंदर होंगे? देखिए असद, मैं थोड़ा सा आपको कराची की मार्केट्स का ट्रेंड बताता चलूँ। ये ठीक जो है। आपने एवरेज साइज़ बताया है, ये ऊपर के फ्लोर्स पे है ज़्यादा, ठीक है। नीचे 400 350 तक के भी साइज़ हैं। ठीक ठीक है। है। और एक 100 से 110 115 स्क्वायर फीट की दुकान में, ये नेट साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम कर सकते हैं, आप एक टेलर शॉप खोल सकते हैं, आप एक ठीक कपड़े की है। दुकान खोल सकते हैं, आप टेलरिंग से रिलेटेड जो ख़वातीन के बेल, गोटे, लेस, बटन्स और ये ठीक है। फैशनेबल एक्सेसरीज़ की जो दुकानें होती हैं, ये खोल सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ जाती है। और इसमें आप डेकोरेशन की दुकानें खोल सकते हैं। ठीक इसमें है। आप जो पार्टी डेकोरेशन होती है उसकी दुकानें खोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोस्टेट, स्टेशनरी और बेतहाशा ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप इसमें खोल के आराम से कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने कराची की हैदरी मार्केट देखी हो, जी जी बिल्कुल। आपने कराची की ज़ैनब मार्केट देखी हो, आपने कराची का रेक सेंटर देखा हो, तो वहाँ पे भी कमोबेश इसी साइज़ की दुकानें हैं ठीक है। और बिजनेसेस बहुत बूम करते हैं। ठीक राइट। है। जेंट्स क्लोथिंग, आपको जीन्स और टी शर्ट्स और शर्ट्स को स्टैक करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स सफिशेंट इनफ कि स्टॉक आपका आपके सामने होता है, एक तो विजिबल सबको नज़र आता है कि ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल। सामने रखी हुई हैं, और सेल्स करने में भी आपको आसानी होती है। ठीक है। अच्छा, जिस बहरिया टाउन में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स यहाँ पर बन रहे हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनके अंदर।
तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इनकी बात करें तो मतलब एक कराची टाइप एक मार्केट्स जो हैं, जैसे बाहर बैरियर से बाहर एक नॉर्मल मार्केट्स हैं, उसी तरह की मार्केट है, तो क्या ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे? नहीं, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट किस किस लिहाज से हो सकता है। आप अगर कराची भी जाते हैं तो ठीक वहाँ है, हर तरह की मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, राइट। आप मैं लाहौर की मिसाल ले लें, आप अनारकली चले जाएं या ठीक है, शालीमार चले जाएं या आप करीम ब्लॉक मार्केट चले जाएं, तो वहाँ पे आपको कौन से एसी मिलेंगे, ठीक है, राइट। आप कराची की जैनब मार्केट चले जाएं या बहादराबाद तारिक रोड चले जाएं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो फुटपाथ पे लोग ला के बैठे हुए हैं, या हैदरी ठीक की है, जो मार्केट है, वहाँ पे कहाँ एसी हैं। बहुत कम जो शोरूम्स हैं अब जो थोड़ा सा तरक्की कर गए हैं, वहाँ पे होते हैं एसीज। ठीक अब कराची के कुछ चंद गिने चुने बड़े मॉल्स हैं, डॉलमेन मॉल जो क्लिफ्टन में ठीक भी है ठीक है, और तारिक रोड पे भी है, और उसके अलावा आप का हैदरी पे भी है, राइट। और उसके ठीक अलावा लकी वन मॉल जो कराची में है, ये हाई एंड स्टोर्स ठीक हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे ब्रांड्स बड़े बड़े शोरूम्स खोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी शॉप्स जो अनब्रांडेड कपड़ों की हों, जो आप इंपोर्ट करते हों, या एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो कपड़े होते हों, ठीक है, अ, जैसे जैनब मार्केट है। ज़रा मार्केट हो गई, जिस तरह कराची में तारिक रोड पे डॉलमेन सेंटर और ग्लैमर वन बहुत मशहूर ज़माना 90s के शॉपिंग मॉल्स हैं। अगर आप ठीक उनमें है, ऊपर चले जाएँ तो वहाँ जेंट्स और लेडीज़ के जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, इनकी दुकानें, किसी में कोई एसी नहीं था। ठीक है, और ये बल्कि लोग प्रेफर करते हैं, जो बजट कॉन्शियस लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स आर हाई एंड, उनकी प्राइसिंग एग्जैक्टली, फिक्स होती है। ऐसी दुकानों में जो यहाँ पे खुलेंगी उनमें बार्गेनिंग की कैपेसिटी बहुत होती है, ठीक है, एंड सम पीपल एंजॉय शॉपिंग जहाँ पे उन्हें वैरायटी अपनी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा नजर आए, ठीक और है, दुकानदार एक हेल्दी माहौल में उनके साथ बार्गेनिंग करें। ठीक आप है, लकी वन और डॉलमेन जाके मुझे बार्गेनिंग करके दिखाएं, यू कैन नेवर डू दैट, एग्जैक्टली राइट। सेम प्राइस पे आपको सेम जो प्राइस पे आपको प्राइस है लेना आपको पड़ेगा। बाय करनी है, चाहे वो तो यहाँ पे कम ये हो। एक जी, मार्केट और बाज़ार का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप वहाँ ठीक है, जाके हैगल कर सकते हैं। तो ज़रूरत ज़िंदगी के हिसाब से हमें चीज़ें, जो बिल्कुल। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमें यहाँ से जो है वो मिलेगी। जी अच्छा, वहीं पे बस आखिरी मेरा एक सवाल होगा कि अभी रिसेंटली एक क्यों मिनी मार्केट के नाम से प्रोजेक्ट आया और जी कमो बेश जो है वही चीज़ है जैसे कि सुपर मार्केट है, जी। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऑल्दो ठीक है, मार्केट इस वक्त बड़ी शेकी से है, बिल्कुल, बट ये एक क्यू बिल्डर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि देखें, इट डजेंट मैटर वट एवर द मार्केट इज सेइंग राइट नाउ, बट वी आर ठीक है, डिलीवरिंग यू सो मैनी प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बहुत ज़बरदस्त। इसकी लोकेशन है सिनेमा के बिल्कुल सामने, ठीक है, मिडवे ए से भी मिलता है, मिडवे बी के बिल्कुल सामने है, हेड जी, ऑफिस उसके बीच में आता है, जी, जी, राइट। और जो र्यूमर्स हमने सुनी है कि हेड ऑफिस जो है वो लेटर ऑन इन कन्वर्ट हो जाएगा इन शॉपिंग मॉल, जी, वो जी, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, बट लगता यही है हेड ऑफिस को देखने से कि शायद आगे जाके वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसको देखते हुए मिडवे में ऑलरेडी कितना फुटफॉल है, सिनेमा की वजह एग्जैक्टली, से कितना फुटफॉल होगा, प्रेसेंट 10 की आबादी, प्रेसेंट 12 की आबादी, प्रेसेंट 11 की आबादी, उनके लिए तो एक अच्छी चीज़ है ना, उन्हें बिल्कुल, ऑल द वे प्रेसेंट 19 की तरफ नहीं आना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल, और इसमें किसी भी फ्लोर पे किसी किस्म का भी बिज़नेस आप कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। आप टेक्स स्टोर खोलें, आप मोबाइल से रिलेटेड स्टोर खोलें, आप लेडीज़ या जेंट्स टेलर शॉप खोलें, आप जी, सलून खोलें, आप स्पा खोलें, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस बना लें, ठीक आप है, इलेक्ट्रिक सैनिटरी हार्डवेयर रख लें, मतलब यू नेम इट एंड यू कैन डू इट ओवर वो देयर, राइट। कैटेगराइज नहीं किया कैटेगराइज गया, नहीं किया है ठीक उसको है, सबसे पहले। और फिर वही बात के 3 साल में डिलीवरी, 2.5 साल कह रहा है बिल्डर, लेट्स से 6 महीने का टाइम आपको रखना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, एक ग्रेस पीरियड उन्हें देना चाहिए। सो इन माई ओपिनियन आउटस्टैंडिंग लोकेशन, बिकॉज लिबर्टी कमर्शियल पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो जी, जी, कितनी ज़्यादा मिकदार में और सारे रेडी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, राइट, हेड ऑफिस के सामने। प्रेसेंट 4 में आबादी बढ़ रही है, प्रेसेंट 8 में आबादी बढ़ रही है। सो ये बहरिया के कह सकते हैं कि हार्ट में, इन द ठीक है, हार्ट ऑफ बहरिया ये प्रोजेक्ट उन्होंने सदर लॉन्च में किया, बैरिया के, और इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर टेकिंग इंटरेस्ट राइट नाउ। ठीक जी, हो। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई आपके एक्सपर्ट ओपिनियन यू का। वेलकम। जी व्यूअर्स, हुमायूं भाई के साथ हमने आपकी मुलाकात करवाई है इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से। तो मज़ीद अगर आपकी AQ के किसी प्रोजेक्ट के हवाले से या खुसूसन AQ मिनी मार्केट के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज हो या बुकिंग करवाना चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर्स हमारे दिए गए हैं आप उन पर हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।